जब प्रभु हमारे बीच में आए हम उनका सच्चे हृदय से स्वागत करें। हम याद करें उस यरूशलेम की यात्रा को, जब सभी लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर के होसाना होसाना बोलते हुए उस प्रभु का स्वागत किया राजा के रूप में। वही प्रभु आज हमारे बीच में राजा के रूप में आ रहे हैं। हम भी अपने हाथों को बांध के नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल अपने हाथों को खुला रखते हुए जोरदार ताली बजाते उस प्रभु का गुणगान करेंगे। प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, आइए हम उस प्रभु का अपने बीच में स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। हाँ हाँ, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। हाँ हाँ, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। हाँ हाँ, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। हाँ हाँ, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह के जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह के जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। जीवन दाता मुक्ति दाता यीशु मसीह की जय बोलो, जीवन दाता मुक्ति दाता यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह के जय बोलो, बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। दया सागर कृपा सागर
मसीह की जय बोलो, दया सागर कृपा सागर यीशु मसीह की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह के जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। ओ राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। बोलिए कृष्ण राजा की जय, राजाओं के राजा राजेश्वर प्रभु यीशु कृष्ण की जय, मुक्तिदाता की जय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र संस्कार के रूप में प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। सभी बंधनों से आजाद करने वाला, पाप के बंधन से तोड़ने वाला, पाप के बंधनों को तोड़ना, शैतान के बंधन को तोड़ना, बुराई के बंधन को तोड़ना, ईर्ष्या द्वेष के बंधन को तोड़ने वाला प्रभु हमारे बीच में संस्कार के रूप में विराजमान है। हम सच्चे हृदय से उस प्रभु की आराधना करें, स्तुति गान करें, उस प्रभु की महिमा का बखान करें और हमें वह स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। जो भी बंधन हो, चाहे पाप का बंधन, शैतान का बंधन, बुराई का बंधन, कमजोरी का बंधन, ईर्ष्या द्वेष जलन का बंधन, सभी बंधनों से आज प्रभु हमको आजाद करने वाला है। और उसके लिए प्रभु ने जो संस्कार ठहराया उस संस्कार में भी हम लगे हुए हैं। हमारे पुरोहित लोग पीछे बैठे हुए हैं। आप लोग बारी बारी से जाकर के पाप स्वीकार भी करेंगे और अपने पाप के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में अथाह सागर पर अंधकार पर मंडरा रहा था, आज हमारे ऊपर मंडरा रहा है, हमें शक्ति सामर्थ्य दे रहा है, अपने ज्योति से हमको आलोकित कर दिया है। हम उस पवित्र आत्मा की ज्योति में उस प्रभु के शक्ति सामर्थ्य को पहचानते हुए अपने आप को तैयार करें, अच्छा पाप स्वीकार करें और सभी बंधनों से मुक्त होकर के, आजाद होकर के उस प्रभु की महिमा में आगे बढ़ सके। हालेलुया। उस प्रभु का वचन है, उस प्रभु की वाणी है, ध्यान से सुनेंगे। प्रभु कहता है, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ, कृपा दृष्टि करता हूँ, जो विनम्र और पश्चातापी हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रभु किनके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करता है? विनम्र और पश्चातापी। जो विनम्र है और पश्चातापी है, जो विनम्र हैं और पश्चातापी हैं। और अगला वचन है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी को सुनते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम अभी प्रभु के वचन को भी सुनेंगे और जो विनम्रता, जो पश्चातापी भाव हमारे हृदय में है, हम उसको जगाए रखेंगे। जब हम उस प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम एक बार अपने अंतःकरण में झांक करके देखें कि हमारे अंदर विनम्रता है कितने, हम कितने विनम्र हैं। याद करें, हम सभी लोग जो है बेटे बेटी के रूप में हैं और सुसमाचार हमारे सामने एक बहुत बढ़िया वृत्तांत रखता है। खोया हुआ लड़का का जिक्र करते हुए, वह लड़का खो गया है, भटक गया है। जिस समय वह खोया, जिस समय वह भटका, वृत्तांत को हम सुनेंगे, बहुत ही अच्छा मर्म हमारे सामने रखता है। उसमें हम पढ़ते हैं किस प्रकार से जो छोटा बेटा अपने बाप से संपत्ति मांगता है, संपत्ति मांग करके वह जो है अपने नगर छोड़ता है, अपना धन संपत्ति लेकर के। और दृष्टांत हमारे जीवन के साथ बिल्कुल सामीप्य रखता है, नजदीकी संबंध रखता है। ईसा कहते हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत ही सारांश में इस बात को प्रकट कर दिया गया है। अगर आज के परिवेश में ये बातें होंगी और होता है, बेटे अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मेरा जो हिस्सा है दे दीजिए।
हम देखते हैं हर घर परिवार में पहले बड़ा घर है, बाद में एक ऐसा समय आता है कि उसी घर में एक दीवार बन जाती है, एक आंगन दो आंगन बन जाता है। एक घर में जहां पर एक ही चूल्हा जलता था, दो चूल्हा जलने लगता है। और इस तथ्य को बहुत ही आसानी के साथ हम पढ़ते हैं सुसमाचार में कि वह तुरंत अपनी संपत्ति को बांट देता है। लेकिन आज के समय में पिता तुरंत बांटता नहीं है, समझाता है, बेटा क्या कमी हो गई, क्या तुम्हें जरूरत है, बोलो क्यों तुम अलग होना चाहता है। और अंत में फिर से तनाव होता है, बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर सुसमाचार में जो वृत्तांत प्रभु सुनाते हैं उसकी बातों को अगर देखेंगे, लिखा है थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी संपत्ति, समस्त संपत्ति एकत्र करके किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। भोग विलास, अब इस भोग विलास में क्या क्या हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और यह जो आप लोगों का परिवेश है, इस परिवेश में भी आप किस प्रकार का भोग विलास का जीवन जीते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे आप भोग विलास में जीवन बिताते हैं, किस प्रकार से आप जो है भोग विलासता का जीवन जी करके घर परिवार में दुख का कारण बनते हैं। हमें उसको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इस प्रभु के सुसमाचार का अंश को फिल्म के रूप में देखा होगा, नाटक के रूप में देखा होगा, तो यह जरूर दर्शाया जाता है कि वह लड़का दारू पीता है, जुआ खेलता है और यहीं तक बंद नहीं रहता, वह लड़कियों के प्यार में फंसा करके उनसे मौज मस्ती करता है। और स्थिति आ जाती है वह कंगाल बन जाता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता, उसके साथी मित्र सब छोड़ करके चले जाते हैं। वह जो है मजदूरी करने के लिए जाकर के तलाशता है, कोई मजदूरी करने के लिए काम भी नहीं देता है। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ गया और उसकी हालत तंग हो गई, इसलिए वह उस देश का एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, सूअर चराने के लिए भेजा। एक बात और आगे बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनेंगे। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से भी कुछ नहीं देता था। समझ सकते हैं वह स्थिति, समझ सकते हैं उस लड़के का मनोभाव कैसा होगा। जिस समय वह घर से निकला बहुत इठलाता हुआ निकला होगा, क्योंकि लिखा गया है वो अपनी पूरी संपत्ति जब इकट्ठा कर लिया, समस्त संपत्ति को लेकर के दूर देश चला गया। और ये बातें हम जानते हैं, हमारे घर परिवार में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, पता नहीं इधर का नहीं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जब हमारे यूपी की तरफ के जब घर परिवार में झगड़ा होता है, जब लड़के अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, गुस्सा करके घर से निकलते हैं तो कुछ पैसा ले लेंगे, उनके पास जो पैसा रहेगा, जो भी उनके पास रहेगा, बड़ा गुस्से से और आनंद के इठलाते हुए कि चलो हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, हम निकलेंगे, इठला करके चले जाते हैं, जाएंगे दिल्ली जाएंगे, बम्बे जाएंगे, जाकर के हम मजदूरी करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए समय पर नहीं मिलेगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बीतते बीतते लकड़ी जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं। अब उनको जो है करने की क्षमता नहीं हो जाती है, शरीर में बल नहीं रहता है, निराश होकर के हताश होकर के फिर पश्चाताप करते हैं, वापस घर लौटते हैं बिल्कुल लकड़ी की तरह। पिता होता है, उनको फिर से अपना घर में रखता है, संभालता है। यही बात यहाँ पर है। लिखा गया है कि वह भोग विलास से अपना जीवन बिता दिया, अकाल पड़ा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा। अब जब उसके पास कुछ नहीं रह गया, वह काम ढूंढने लगा, किसी ने उसको सूअर चराने के लिए नौकर के रूप में रख लिया। अब देखेंगे, ध्यान देने की बातें हैं, उसके खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। वह चाहता था जो सूअर को फली जो फेंका जाता था, जो सूअर के लिए कूड़ा कचरा और जो जूठन फेंका जाता था, उसमें से वो कुछ प्राप्त करना चाहता था। प्रभु के वचन में लिखा गया उसको वह भी नहीं मिलता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल्पना की बातें है, वह सूअर के खाने में से अपने लिए कुछ ढूंढ रहा है कि मुझे कुछ मिल जाता, मेरा पेट भरता। इस पेट को भरने के लिए माता पिता जो है यहाँ पर समझ रहे हैं क्या क्या करना पड़ता है। जो घर की जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, जो घर की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनको मालूम होगा कि एक पेट को भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हम बच्चे नहीं समझेंगे, हम लोग को समय पर सब कुछ मिल जाता है, नया नया कपड़ा मिल जाता है, समय पर खाना मिल जाता है, कॉपी कलम किताब मिल जाता है, कोई चिंता नहीं रहती है। माँ बाप को मालूम होगा कि इस पेट को भरने के लिए वो क्या क्या करते हैं। उस बेटे को अनुभव हुआ, जब भूख जब लगी, सूअर के फली में से भी उसको जब कुछ नहीं मिलता था, अंत में बहुत अच्छे तरीके से इस बात को सामलाया गया है।
तब वह होश में आया। जब उसको कुछ नहीं मिला, सुअर के खाने में से भी जब कुछ नहीं मिला, तब वह होश में आया। अब तक वो बेहोश था। किस बात में बेहोश था? धन के रूप में। हमारे पास है, सब कुछ है, क्या चाहिए? मौज मस्ती करेंगे, भोग विलास में जीवन बिताएंगे। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब विपत्ति उसके सिर पर मरराने लगा, तब वह होश में आया। होश में आया, वह तुरंत जो है सोचता है। क्या सोचता है? मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूं। जब होश में आया तब उसको यह याद आया। अब तक वह बेहोश था, उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। लेकिन जब वो तकलीफ में हुआ, कष्ट परेशानी में हुआ, वह होश में आ गया। और तब उसको याद आता है कि मेरे पिताजी के घर में जो मेरे नौकर हैं वो भी अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, और मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इठला रहे होंगे कि हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घमंड है कि हमारे पास बहुत कुछ है, ज्यादा धन दौलत है, ज्यादा धन संपत्ति है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। समय आएगा जब अभी आप जो बेहोश हैं, एक बार होश में आएंगे और तब आपको याद आएगा हमारा पिता का घर, स्वर्गीय पिता का घर। यहाँ पर यह बेटे को अनुभव होता है। और लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से वह कहता है, मैं उठ करके अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। आपके प्रति मतलब कि जो मैंने बेटे की जिम्मेदारी के रूप में मुझे निभाना चाहिए था, मैंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया। स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि जो स्वर्ग के गुण है, जो स्वर्ग का माहौल है, उसको मैंने नहीं जिया। स्वर्गीय का वरदान है, मैंने उसको ठुकरा दिया। और इस प्रकार से वह पश्चाताप करता है, उठता है, क्योंकि वह गिरा हुआ था। सिर्फ शरीर में कमजोर होने से नहीं गिरा था, वह अपने गुणों से, आचरण से, व्यवहार से गिर चुका था। उसका नैतिक पतन हो चुका था, वह अनैतिक बन चुका था। सिर्फ शरीर के कमजोर होने से ही नहीं, अपने आचरण व्यवहार से वह गिर चुका था, क्योंकि वह भोग विलास में जीवन बिताया था। और उसको एहसास होता है, होश में आता है, कहता मैं उठ करके पिता के पास जाऊंगा। उठना। बहुत सारे हम लोग उसी तरफ पड़े रहते, उठने की कोशिश नहीं करते। हम अपने जीवन में उठने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम होश में आते ही नहीं है, हम बेहोश पड़े रहते हैं। जो लेते हैं हमेशा ना, जब लेके पड़ जाएंगे उनको कोई चिंता नहीं है। सड़क पर है कि नाले में है, कचड़े में है, गंदे में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़े रहते हैं। कुछ ऐसी स्थिति हम सब की भी है। हम उसी तरह पापों में पड़े रहते हैं, अंधकार में पड़े रहते हैं, अनैतिक कार्यों में पड़े रहते हैं, भोग विलासता के जीवन में पड़े रहते हैं। हमें होश नहीं आता। आज समय है हम होश में आ जाएं। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हम भी होश में आ जाएं, अपने अंदर पश्चाताप का भाव जगाएं। हमने पाप किया है स्वर्ग के विरुद्ध और अपने पिताजी के विरुद्ध, अपने घर परिवार के सदस्यों के विरुद्ध। बहुत सारे लोग यहाँ पर है, घर परिवार में हमेशा झगड़ा चलता है, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा, हमेशा झगड़ा। घर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, दूसरों की शिकायत, दूसरों की बुराई, ये सब हम उसी में जो है मस्त है, लिपटे हुए हैं। वहां से ऊपर उठना नहीं चाहते। आज ये समय है हम वहां से ऊपर उठ जाए। कब उठेंगे? जब हमें इस बात का एहसास होगा। हमने जो है नबी इसाइयाह की पुस्तक में पढ़ा, जो विनम्र और पश्चातापी होता है, जो मेरे वाणी को सुनता है, मैं उसको ऊपर अपनी महिमा प्रकट करता हूं। आज महिमा को अनुभव करने का समय है, प्रभु के साथ आनंदित होने का समय है। उठ जाए, हम उठ जाए, लौट आए प्रभु के पास। जब हम प्रभु के पास लौटेंगे, प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। हम देखेंगे वो पहुंच जाता है, वह उठ करके अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। वह दौड़ करके उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। बहुत ही सुंदर वृतांत है।
वह जब धन लेकर के गया, कितने साल व्यतीत किया नहीं मालूम, कितने समय तक वह भोग विलास में जिया नहीं मालूम। अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद वह जो है बिल्कुल भूखों मरने की स्थिति में आ गया, तब वो वापस लौटता है। जाते समय जैसे मैंने बोला बहुत इठलाता हुआ गया होगा कि मेरे पास सब कुछ है, आते समय कैसा आया होगा उसी तरह आया होगा, पूरा बढ़िया से मस्ती में उछल कूद करते आया होगा, बिल्कुल सूख करके लकड़ी की तरह होगा, मैला कुचैला कपड़ा होगा, बाल उसी तरह जो है जैसे मेरा जो है पका हुआ है, उलझा हुआ, उस तरह उसका भी उलझा हुआ होगा, उसका भी उलझा हुआ होगा। और यहाँ पर लिखा है कि पिता दूर से ही अपने बेटे को पहचान गया, दौड़ करके आगे बढ़ा, जाकर उसको गले लगा लिया, उसका चुम्बन किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर पिता का प्रेम को दर्शाया गया है कि कितना एक पिता अपनी संतान को प्यार करता है। वह उस स्थिति में भी दूर से भी पहचान जाता है कि तो मेरे बेटे की चाल है, ये तो मेरे बेटे की चाल चलने का जो स्टाइल है, ये मेरा बेटा ही है, पहचान जाता है। भले उस समय वो कंगाल था, भले वह समय मैला कुचैला था, भले उसके चलने में शक्ति नहीं था, लेकिन वह दूर से पहचानता है। बुढ़ा है लेकिन दौड़ पड़ता है। बेटा जब गया, वह डरते हुए मन में एक दुविधा में जा रहा, पता नहीं पिताजी मुझे स्वीकार करेगा नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार के भगा दे, मुझे डांट फटकार लगाए, अब क्या करने आ गया, तू तो अपना सब कुछ लेकर चला गया, अब क्या दोबारा आ गया, भाग जाओ यहां से। उस छोटे बेटे के मन में होगा, उस दुविधा में आगे बढ़ रहा है डर डर के, लेकिन कोशिश है, वो आगे बढ़ रहा है, जा रहा है उसे अपने पिता की तरफ। और पिताजी क्या करता है, दौड़ करके अपने बेटे की तरफ आता है, वह आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यहाँ पर आए हैं और प्रभु संस्कार के रूप में भी हमारे बीच में आ गया, आपके पास आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब जो हम देखते हैं यहाँ पर पिता जो है गले लगा लेता है, वह नहीं देखता है कि बेटे का कपड़ा मैला है, कुचैला है, फटा है, शरीर जो है बिल्कुल जो है कीचड़ में भरा हुआ है, वह ये सब कुछ नहीं देखता, वह गले लगा लेता है, गले लगा लेता है। यह सब क्यों करता है, क्योंकि बेटे ने पश्चाताप किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यह पश्चाताप नहीं किया होता, वह पश्चाताप का फल को प्राप्त नहीं करता। पश्चाताप का फल, जब उसने पश्चाताप किया तो फल क्या मिला, वहां पर हम देखेंगे। जल्दी से अच्छे कपड़े ला करके इसको पहनाओ, इसका मतलब उसका कपड़ा फटा हुआ था, गंदा था, मैला था, कुचैला था, पहनने लायक नहीं था। उसने तुरंत बोला जल्दी से नया नया कपड़ा लाओ, इसको पहना दो, इसकी अंगुली में अंगूठी डाल दो। अंगूठी, अंगूठी का मतलब जानते हैं क्या होता है? शादी विवाह में जब हम लोगों की शादी होती है, मिसा बलिदान के दौरान दुल्हा दुल्हन को क्या पहनाता है? अंगूठी। दुल्हन दुल्हा को क्या पहनाती है और पहनाते हुए क्या कहती है? ये मेरे प्रेम की निशानी है, इसको पहन लीजिए। ये प्रेम की निशानी, वह अपना उस अंगूठी के रूप में पूरा अधिकार देती है कि अब से आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। जब बिशप स्वामी जी आते हैं तो उनके हाथ में क्या रहता है? क्या रहता है? अंगूठी। और जब वो आ जाते हैं, आप लोग जाते हैं जैसे बोलने, तो क्या करते हैं? अंगूठी चूमते हैं, उनका हाथ नहीं चूमते हैं, उनका हाथ नहीं चूमते, अंगूठी चूमते हैं। अंगूठी क्या चीज का प्रतीक है? अधिकार का प्रतीक है, अधिकार का प्रतीक है। तो हम उस अधिकार की अधीनता को स्वीकार करते हैं कि हम बिशप, हम आपके अधीन हैं, आपका मेरे ऊपर अधिकार है, तो हम अंगूठी चूमते हैं। अब यहाँ पर उस बेटे को अधिकार दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर व्यवहारिकता में देखा जाए तो उसका अधिकार समाप्त है, वो अपना हिस्सा पूरा लेके चला गया है, सब उड़ा दिया, अब उसका कुछ है नहीं। लेकिन बाप जो है उसे फिर से अंगूठी दे करके अपना जो बचा हुआ है उसमें उसको अधिकार देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें जो अधिकार प्राप्त हमने खूब जिया है, जैसे जीना है वैसे हमने जी लिया है। अब वो जो है अगर उस रूप में देखेंगे तो हमने अपना पूरा जो हिस्सा जी लिया, लेकिन अब हम जो फिर जो लाचार होकर के, पीड़ित होकर के प्रभु के पास आए हैं, प्रभु हमको उसी प्रकार दया दिखाएगा, फिर से हमको अपना अधिकारी बना लेगा, हमको अंगूठी देगा। और क्या देगा? जूते लाओ। इसका मतलब कि हो सकता है वो नंगा ही होगा, उसके पैर में जूता ही नहीं होगा, तो चलो जूता ला दो। और आगे बात और अच्छा है, मोटा बछड़ा भी ला करके मारो, मोटा वाला, दुबला पतला नहीं, मोटा वाला बछड़ा मारो, हम खाएंगे और आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया,
हम जब लौट करके आ जाते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, तो आनंद उत्पन्न होता है, आनंद मनाया जाता है। और हम देखेंगे जब 99 भेड़ वाली बात करके एक खोई हुई भेड़ की बातें आती है, वहां पर भी यही प्रभु कहता है कि एक पश्चातापी हृदय के लिए भी स्वर्ग में क्या मनाया जाएगा? आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हम में से अगर एक भी व्यक्ति पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आता है तो हमारे लिए उस स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से जब प्रेरित चरित्र अध्याय 3 वाक्यांश 19 को हम पढ़ेंगे, लिखा है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सुंदर वचन। आप लोग पश्चाताप करें, ईश्वर के पास लौट आए और वह आपके सब पाप को मिटा देगा, सब पाप को मिटा देगा। आइए, पाप स्वीकार चल रहा है, हम पश्चाताप कर रहे हैं, अपने हृदय में इस भाव को जगा करके इस प्रभु के वचन को दोहराएंगे और पवित्रता का अनुभव करेंगे। दाहिना हाथ उठाएंगे, प्रभु हमारे समक्ष है, उस प्रभु को हम बोलेंगे। प्रभु हमसे जो है बोल रहा है कि हम पश्चाताप करके उस प्रभु के पास आए। बोलते समय हम यह अनुभव करें कि हम उस प्रभु के पास आए हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जोर से सभी लोग बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए, आपके पाप मिट जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन। लेकिन वह सुंदर कब बनेगा? जब हम उसको जिएंगे, जब हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तब जाकर के उस वचन की सफलता, सार्थकता हमारे जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करके हम ईश्वर के पास लौटे, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, नाम मात्र के लिए नहीं। जो हमारे कलीसिया का नियम है कि कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, यह सोच करके नहीं, चलो कम से कम एक जो नियम पूरा हो जाए, एक बार हम पाप स्वीकार कर लेंगे, काफी, अब साल भर के लिए मुक्ति मिल गया, कोई जरूरत नहीं पाप स्वीकार करने की। इस तरह से हम पश्चाताप नहीं करें, इस तरह से हम प्रभु के पास नहीं लौटे, बल्कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, अपने सभी पाप कर्मों के लिए, सभी बुराइयों के लिए, सभी कमी कमजोरियों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटे, और तब हमारे पाप के दाग मिट जाएगा। और जब हमारे पाप के दाग मिटेगा, हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम पढ़ेंगे, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा कर देता है कि वह पश्चाताप करे। अधिकतर हम घरों परिवारों में होते हैं, बच्चा कितना हो गलती करता है, माँ बाप देखता है, जानता है, लेकिन वह जो उसको छोड़ देता है, अनदेखा करता है, अनदेखा करता है, ताकि समय आएगा और वह पश्चाताप करके फिर मेरे पास आ जाएगा और तब उसको आनंद मिलेगा। छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा अपने जीवन का। मैं छोटा था, जैसे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए, मैं भी उसी तरह छोटा था, बड़ा नटखट था, मैं बड़ा नटखट था। और उस समय में घर में मेरी माता जी जो मटका होता है, बड़ा बड़ा मटका, उस मटके में गुड़ है, चीनी है, तिलवा है, उसमें रख करके फिर ऊपर से मिट्टी से ढकते थे लगा करके। और मैं इतना नटखट था कि जब देखता था कि अगर घर में कोई नहीं है, मैं घुस जाता था, उसको तोड़ देता था, तोड़ करके हाथ डाल के देखता था क्या क्या है। कभी कभी दाल में पड़ता था, कभी चावल में पड़ जाता था, कभी कभी गुड़ में पड़ जाता। जब गुड़ में पड़ता था, अरे वैली है, गुड़ है, तो निकाल लेता था, खाता था। चीनी मिल गया, खाने लगता था। एक बार ऐसे ही तिलवा था, जो लाई का बनाते हैं, बड़ा बड़ा गोल गोल। एक बार मैं खोला, वही मिल गया, मैं उसमें से 2 निकाला, बड़ा बड़ा 2 निकाला। छोटा था तो मुट्ठी में भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैंने 2 चुराया और लेकर के निकलने की जो ही कोशिश किया, तब तक मेरी बड़ी दीदी, एक ही दीदी थी जो मैंने जिक्र किया नहीं रही, तो वो दीदी मुझे देख ली। जब जो ही देख ली तो मुझे डर हो गया, मैंने उसको छुपाने की कोशिश में शर्ट के अंदर डालने लगा, और जो ही डालने लगा तो एक गिर गया, एक अंदर रह गया। मैं वहां से भाग गया, एक दीदी ले ली। और उसके बाद जब शाम हुआ तो शाम को खेलने के लिए समय है, जाना है, मैं जाने की सोच रहा था, तब तक दीदी क्या कह रही है, माँ आ गई है, कह रही है, मम्मी मम्मी
कृपाल बोल रहा है ना कि आज दीदी का बर्तन धुलाने में मैं मदद करूंगा। मैं उसकी तरफ गुस्सा कर देखा तो बोल रही बता दूंगी। अब मैं डर के मारे कि अगर मम्मी को बताएगी मम्मी मुझे मारेगी, मैं जाकर के बर्तन धुलवाने लगा डर के मारे। अब बर्तन धुल गया, मैं खेलने नहीं जा पाया, बड़ा गुस्सा आया। सुबह हुआ, सुबह स्कूल से जाने से पहले हम लोग को लड़कों को बड़ा आजादी होती है, लड़कियों के लिए खाना बनाना, घर द्वार साफ करना सब है। अब सुबह उठते भी नाश्ता करने से पहले कुछ सब्जी काटना था और वहां पर भी बोल रही है दीदी मम्मी, कृपाल बोल रहा आज मैं सब्जी भी काट दूंगा। फिर मैं गुस्सा आया, मैं डर गया बताएगी, मैं जाके सब्जी कटवाया। परेशान हो गया मैं, नाश्ता करके जल्दी से स्कूल भागा, वापस आया। अब मुझे खेलने का एक दिन खेलने का काम खत्म, सुबह में कुछ काम कर दिया। अब मुझे बड़ा गुस्सा भी था, मैं क्या करूं। मैं झोला रखा, दीदी देखते ही मुझे हंसने लगी। मैं सोच गया जरूर फिर कुछ काम करवाएगी। मैं तुरंत झोला रखा, दौड़ के मम्मी के पास गया, जाके बोला मम्मी देख मैं कल तिलवा चुराया था, मैं 2 चुराया थे, एक दीदी ले ली, एक मैं ले लिया। और माँ हंसते हुए बोली बेटा मुझे मालूम है तू ही खाता है, जितना गुड़ और चीनी खत्म होता है तू ही खाता है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तू उसको छुपा रहा था और अपनी दीदी का काम कर रहा था। अगर ये पहले बता दिया होता तो ये काम नहीं न करना पड़ता। मैं उस समय इस मर्म को नहीं समझा, लेकिन आज ये हमको समझ में आ रहा है, आज हमको ये समझ में आ रहा है। और बहुत ही प्रभु के वचन से ये सामीप्य रखता है। प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ जानता है। जिस तरह से माँ बोली मैं जानती हूँ तू ही खाता है, उसी तरह पिता जो स्वर्गिक पिता है, जो हमारा प्रभु है, सब जानता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं वो नहीं जानता है, पाप में पड़े रहते हैं, पापों में पड़े रहता है। जो पाप में रहेगा वो गुलाम बन जाता है। मैंने पढ़ करके सुनाया ना, जो बुराई का साथ देगा वो बुराई का गुलाम बन जाएगा। मैं उस समय अपने वृत्तांत में जो बताया, मैं अपने ही बुराई का गुलाम था, मैं दास बन गया, अपने पाप का दास बन गया। मैं बताना नहीं चाह रहा था, जब तक नहीं बताया मैं गुलाम था, मैं काम कर रहा था। और जो ही मैंने बता दिया मैं उछलने लगा। जब माँ बोलती तो मैं दीदी को भेजा के बोला अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं काम नहीं करूंगा, और मैं खेलने लगा। पश्चाताप का भाव यही है। जब हम अपने पापों को प्रकट कर देते हैं, क्या हमने गलती किया है, अब मैं बोल रहा हूं, प्रकट कर दिया, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम उसमें बंधे नहीं रहेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, उछल कूद करने लगेंगे। यह समय वही है, यह समय वही है कि हम सच्चे हृदय से अपने सभी पापों को स्वीकार करें, पश्चाताप करें, उसके लिए अच्छा पाप स्वीकार करें। प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, पुरोहित लोग बैठे हुए हैं, मौका है, अवसर है, हम सच्चे हृदय से अपनी तैयारी करें, अपने हर एक पापों को, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको याद करें, सच्चे हृदय से उसके लिए पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करें। तब जाकर के हमें परिपूर्ण आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया। आइए इस वचन को हम दोहराएंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इतने लोग बैठे हैं, लगभग 2000 की संख्या में है, आवाज बहुत कम है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं उनके अपराध को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे पापों को याद नहीं रखेगा, भुला देगा, हमको क्षमा कर देगा। और हमने प्रभु के वचन में पढ़ करके सुनाया कि वह हमारे पापों को अनदेखा करता है ताकि हम पश्चाताप करें, अगर हमारे पाप कर्मों का लेखा जोखा अगर प्रभु तुरंत देने लगे, हम में से कोई भी यहाँ पर बचेगा नहीं।
हमें से कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा, लेकिन प्रभु अनदेखा करता है, वह अवसर देता है, मौका देता है कि हम पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करता है। स्तोत्र ग्रंथ 130 वाक्यांश 4 में लिखा है, तू पापों को क्षमा करता है इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये जो प्रभु हमारे बीच में है, ये हमारे पापों को क्षमा करता है, ये हमारे पापों को क्षमा करता है, जाग उठता है। और इसलिए हमें सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उस प्रभु के पास लौटना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमने वचन में पढ़ करके सुनाया, जो कि अध्याय लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 7 में, जहां पर एक भटकी भेड़ का जिक्र करते हुए जब उसको पा लिया जाता है तो कैसे उसका आनंद मनाया जाता है, हम उस वचन को दोहराएंगे, वचन को दोहराएंगे। अध्याय 15 वाक्यांश 7। सभी लोग दाहिना हाथ उठाएंगे, सभी लोग दाहिना हाथ उठाएंगे और खुले दिल से जोर से हम उस प्रभु के वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी हृदय के लिए, एक पश्चातापी हृदय के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा, स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है। और अगर हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम स्वर्ग में आनंद का कारण बनेंगे, आनंद का कारण बनेंगे। और वह आनंद की बातों को हम अनुभव भी करेंगे। उस अनुभव करने के लिए हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम स्वर्ग में जाएंगे फिर यहाँ पर आके बताने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर जो चाहेगा कि हम स्वर्ग में जाएं फिर आकर के यहाँ पर बताएं, वह मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उस स्वर्ग की अनुभूति को प्रकट करके यही आज बोलने की एक समय है, क्योंकि वह स्वर्ग की अनुभूति हमें प्राप्त होता है। स्वर्ग की अनुभूति में क्या है? शांति है, आनंद है, प्रेम है, क्षमाशीलता है, सहनशीलता है, कोमलता है, विनम्रता है। ये सब जो है स्वर्ग के सुख के वरदान है। ये जो है स्वर्ग सुख है। और हम सभी लोग अपने घर परिवार में है, जानते हैं, सब में भी, सबके अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है, ज्यादा नहीं कम, ज्यादा नहीं कम। लेकिन आज अनुभव करने की जरूरत है। जब हम अनुभव करेंगे हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम देखेंगे यूहन्ना जो है अपने पहले पत्र में अध्याय 2 जब खोलेंगे, उसमें वाक्यांश 1 और 2 सुंदर वचन है। लिखा है, यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह, जो कि आज हमारे बीच में विराजमान है। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। इस बात का जिक्र किया गया है। प्रभु ने हम सभी लोगों के लिए प्रायश्चित किया है। अब हमें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हम सभी लोगों के लिए प्रायश्चित किया। सब लोगों के लिए अकेले क्रूस पर चढ़ गया, अपने शरीर का खून का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि हम सभी लोगों को आजादी मिल जाए, हम सभी लोगों को मुक्ति मिल जाए, हम सभी लोगों का उद्धार हो। और आज वह समय है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन पर चिंतन करते हुए, अपने अंतःकरण की जांच करते हुए, अपने जीवन की परख करते हुए, सभी कमी कमजोरियों के लिए, पाप कर्मों के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट आ जाएं और स्वर्ग का आनंद को अनुभव करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए आगे लिखा गया है, प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। तो ये सबसे पहले व्यक्तिगत अनुभव, सबसे पहले व्यक्तिगत अनुभव कि प्रभु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, प्रायश्चित किया है। और जब हम करुणा की विनती बोलते हैं, हम उसमें क्या बोलते हैं? हमारे लिए और पूरे संसार के पापों के लिए क्षमा कर, दया कर, दया कर। तो सबसे पहले व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव। प्रभु तुमने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, अपना खून बहाया है, मुझे मुक्ति दिया, मुझे उद्धार किया, मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। और यही अनुभूति सार्वभौमिक अर्थात समस्त मानव जाति के लिए भी प्रभु ने किया। और यह अनुभूति अगर जग गई तो निश्चित है हमारे जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा।
अगर हम पश्चाताप की धरोहर बन जाते हैं, अगर हम पश्चाताप को अपना जीवन का अंग बना लेते हैं, हम स्वर्ग के सुख में जीने लगेंगे। जो हमारे जीवन की कमियां कमजोरियां हैं, भले ही हम पापी हैं, भले ही हमारा स्वभाव कमजोर है, लेकिन हम उसमें मजबूत बनेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होगा। प्रभु हमारे साथ होगा। प्रभु कब हमारे साथ होगा? जब हम उसके पास जाएंगे। जब हम उसके पास जाएंगे वो हमारे पास आएगा। और प्रभु का वचन में कहता है, तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूं, और इस प्रकार से हम दोनों एक साथ रहेंगे। आज वह समय है कि हम उस सानिध्य का अनुभव करें, उस एक साथ रहने का अनुभव करें, और जब एक साथ हम रहेंगे आनंदित मनाएंगे। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ, 3 शिष्य उनके साथ थे। जब प्रभु का रूपांतरण हुआ, तीनों शिष्य देख करके बड़ा आनंदित हुए। पेतरुस तुरंत बोलता है, कितना अच्छा होता है यहाँ पर 3 तंबू बनाते, कि एलियस के लिए, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए 3 तंबू बनाएंगे। और अपने लिए भूल गया, अपने लिए भूल गया। 3 तंबू बना देगा, एक प्रभु के लिए बना देगा, एक एलियस के लिए बना देगा, एक मूसा के लिए बना देगा। वो लोग कुल 3 जन है, उनको अपनी चिंता नहीं है। और यही होता है जब हम आनंद में होते हैं, हम जब प्रभु के सानिध्य में होते हैं, जब सच्चा सुख, जब सच्चा समृद्धि का आनंद होगा, अनुभूति होगा, तब हमें अपनी चिंता नहीं रहेगी। और यही शिष्यों का अनुभव हुआ। और अगर हम सच्चा पश्चाताप करेंगे, यही अनुभूति हमारी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु के साथ होंगे, हमें दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। उसके लिए जरूरत नहीं है चिंता करने की, उसके लिए जरूरत नहीं है मेहनत करने की, वह सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। अब उस ईश्वर का राज्य और उस धार्मिकता की खोज कैसे करें? तो अपने जीवन के हर एक कमी को, कमजोरी को, पाप कर्म को, बुराई को त्याग करके हम धार्मिकता को अपना लें। हम धार्मिकता को अपना लें, और तब हमें प्रभु प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम और एक वचन पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 20 और 22 लिखा है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को धारस बढ़ाता है। पाप छोड़कर स्वर्ग के सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ, उससे प्रार्थना करो, उसे अप्रसन्न मत किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएंगे, उसके अनुसार जीने की कोशिश करेंगे। दाहिना हाथ उठाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता सभी लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है, अपने पास लौटने देता है, और निराश लोगों को, और निराश लोगों को धारस बंधाता है। ढाढ़स बंधाता है। सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ, सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, उसे अप्रसन्न मत करो, उसे अप्रसन्न मत करो। हालेलुया, हालेलुया। जो निराश होता है उसको धारस बंधाता है, धारस हिम्मत देता है, वो अंदर हमारे अंदर साहस भरता है। पाप छोड़ करके सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु अपने वरदानों से हमको भर देगा, अपनी शक्ति सामर्थ्य से हमको भर देगा। हमारा जीवन सार्थक होगा, आनंदमय हो जाएगा, और तब जा करके हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में उजागर कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी ईसाया की पुस्तक अध्याय 55 वाक्यांश 7, सुंदर वचन, हम इसको पढ़ेंगे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि वह दया का सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को हम दोहराएंगे, बहुत सुंदर वचन है। दाहिना हाथ उठाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, 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 पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार का त्याग कर दे, दुष्ट अपना बुरे विचार का त्याग कर दे, वह प्रभु के पास लौट आए, वह प्रभु के पास लौट आए, वह उस पर दया करेगा, वह उस पर दया करेगा, क्योंकि वह दया का सागर है, क्योंकि वह दया का सागर है, क्योंकि वह दया का सागर है, क्योंकि वह दया का सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दया का सागर के जब हमने वचन को पढ़ा है, हमें गीत भी गाएंगे, क्योंकि प्रभु दया का सागर है। हालेलुया,
हालेलुया। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। जब हम इस गीत को गाएंगे मैं सबसे आग्रह करूंगा सभी लोग सीधा बैठे, सभी लोग सीधा बैठे, अपने दोनों हाथों को प्रभु की तरफ बढ़ाएं, हाथ खोल करके, क्योंकि ये प्रभु है, यही प्रभु है जो दया का सागर है, करुणा का सागर है। प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। हम सभी लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौट करके आए हैं। प्रभु अपनी आशीष कृपा से हमें परिपूर्ण करेगा। बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ इस गीत को गाएंगे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तो करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। जो प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, दया का है, करुणा का सागर है, दया का सागर है और हमारे बीच में है। हम सभी रोगी हैं, प्रभु हमारे रोगों से हमको आजाद करता है, चंगा करता है, चंगा करने वाला प्रभु है। हम इस प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु हमारे बीच में है, पूरे शक्ति सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में है। हमारी हर एक जरूरतों आवश्यकताओं को सुन रहा है, पश्चातापी हृदय को देख रहा है। प्रभु के वचन में हमने पढ़ करके सुना कि एक पश्चातापी हृदय के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हम उस प्रभु की उपस्थिति का ध्यान करें, स्मरण करें
उस प्रभु से बल मांगे, शक्ति सामर्थ्य मांगे, ताकि हम जो पापों में गिरे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए, अंधकार में उलझे हुए हैं, शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष के जलन में, बुराई के जलन में, पाप का जो बंधन है उसके जकड़न में जकड़े हुए हैं, हम खुले हृदय से उस प्रभु को पुकारे। प्रभु हमें सभी बंधनों से आजाद करेगा, अंधकार की शक्ति से, शैतान की शक्ति से हमको आजाद करेगा, पाप के बंधन से आजाद करेगा, हर एक बुराई के बंधन से आजाद करेगा और अपनी शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करके अपनी महिमा प्रकट